बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में आपको इतना ज़बरदस्त एक रेमेडी बताने वाली हूँ जो हाथों को गोरा चिट्टा और नरमो मुलायम भी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आजकल शादियों पर जाने की तैयारियाँ हो रही हैं और मैं अपने स्किन का, हाथों पैरों का, चेहरे का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी कुछ सीक्रेट होम रेमेडीज हैं जिनके इस्तेमाल से केमिकल से भी बचा जा सकता है और होम रेमेडी से रिजल्ट भी बहुत अच्छे लिए जा सकते हैं। और आप मेरे हैंड्स को देख ही रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो आज की एक सीक्रेट होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो पर्सनली यूज करती हूँ, और आप कुछ ही मिनटों के अंदर मेरे हाथों का रंग बदलते हुए खुद देखेंगे और हाथों को नरमो मुलायम होता हुआ भी खुद देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको जो बताऊंगी वो आपको अवेलेबल होंगे और बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे, आपकी पहुंच में होंगे, आपके बजट में होंगे। आप इसको बना के 2 से 3 दिन के लिए रख भी सकते हैं। इसको लगाना, अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी रेमेडी को। मैंने इसको बनाया है, आपके सामने अप्लाई भी करूँगी। मैंने सोचा साथ में ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, एक दफ़ा इसको बना के भी रख लूँगी 2-3 दिन का, और मैं 2-3 दिन इसको रेगुलर करूँगी तो बहुत अच्छे इससे रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए मैंने इसको आराम से बनाया, आपके सामने अप्लाई भी किया कि चलो ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और आपको दिखा भी देंगे। तो इसी वीडियो में बिना कट किए, फजूल का कोई भी पार्ट में इसमें नहीं डालूंगी, बट बिना कट किए ही पूरी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी और आप लाइव इसका रिजल्ट देखेंगे। एलोवेरा जेल का एक पत्ता है मेरे पास, मैंने फ्रेश लिया है बिल्कुल, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रेश वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल करती हूँ जो हमें इतने ज़्यादा फायदे देते हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आपने क्या करना है जी, फ्रेश वाला एलोवेरा जेल ले लेना है, आपके घर में अवेलेबल होगा, आपको नर्सरी से पौधा मिल जाएगा, घर पे लाजमी रखें। मैं अक्सर आपको कहती हूँ इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे 2 चम्मच हमने एलोवेरा जेल को कलेक्ट कर लिया है, कंघे की मदद से मैंने किया है। कंघा भी धुला होना चाहिए और आपका एलोवेरा का पत्ता भी धुला होना चाहिए। इसके अंदर से जो येलो कलर का पानी निकलता है ना, वो आपने खत्म करना है, यानी उसको रिमूव करना है। ठीक हो गया, वो आपने यूज नहीं करना, वो स्किन के लिए और बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आपको कोई भी नहीं बताता है। इसीलिए कभी कभी अगर आपको किसी रेमेडी का रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसकी यही वजूहत होती है कि आप उसमें कमी ज्यादती कर जाते हैं। यहाँ पे हमने आधा लेमन लिया है और इसका सारा जूस हमने इसके अंदर ऐड करना है। डोंट वरी, ये हम फेस पे अप्लाई नहीं करें। अगर हम फेस पे अप्लाई करेंगे तो हम लेमन का कम यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेमन भी हमारी स्किन को डार्क करता है। इसको इस्तेमाल करने का थोड़ा तरीका होता है। यहां से मैं इसके बीज जो है वो रिमूव कर देती हूँ। आप मेरे हैंड्स को भी साथ के साथ देखते जाएं, आपको क्लियरली मैं दिखाऊंगी, कोई इफेक्ट नहीं डालूंगी, कोई लाइट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। 1 चम्मच भर के हमने लीमू का लिया था और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेसन का, यानी कि ग्राम फ्लोर। हर घर में पाया जाता है। गर्मी में अगर आप सिर्फ बेसन से अपने चेहरे को धो लेते हैं, ये भी मैं टिप आपको देती चली जाऊं, तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, मुलायम हो जाती है, दाने नहीं बनते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड नहीं बनते हैं और रंग आपका नेचुरली गोरा होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे दूध। ठीक हो गया, आप बकरी का दूध इस्तेमाल करें, गाय का, भैंस का, जो भी आपको मिल जाए ना, आप फ्रेश वाला दूध लें और 2 चम्मच इसके अंदर दूध के ऐड कर दें। अब हम इसमें 3 से 4 चुटकी मिलाएंगे बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। एक बेकिंग पाउडर होता है जो हम केक्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं, वो आपने नहीं करना है, आपको मीठा सोडा इस्तेमाल करना है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। इसमें बेसन अलग से जो हमने ऐड किया ना वो बिल्कुल लम्प से बन जाएंगे, ये झाग सी हो जाएगी इसमें लेमन और मीठा सोडा ऐड करने की वजह से। तो आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से फेंटना है। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कि एग होता है। ठीक हो गया, जैसे अंडा होता है ना, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। इस तरीके का इसका कलर होगा और इसकी झाग जब सारी बैठ जाएगी तो इस तरीके का आपका, इस कंसिस्टेंसी का बन के एक लिक्विड तैयार हो जाएगा। एक्सफोलिएटर भी आपका यही है, क्लिंजर भी आपका यही है, एज अ पैक भी यही वर्क करेगा। एक मैनिक्योर अगर आपको कंप्लीट बताओ ना तो उसमें 5 से 6 स्टेप्स बताऊंगी, लेकिन ये एक स्टेप पूरे मैनिक्योर के ऊपर भारी है। आप इसको करके देखें। ये उन लोगों के लिए एक सीक्रेट होम रेमेडी है जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो मैं अगर अच्छा शेयर करूंगी, रिजल्ट वाला शेयर करूंगी आप दोस्तों के साथ, डेफिनेटली आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, फिर ही आप पसंद करेंगे और इसको शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरी हौसला अफजाई करनी है, अदरवाइज डिसलाइक भी आपके सामने, आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये जो बैक पैक हमारा बनके तैयार हुआ है ना, इसको आपने अपने हथेली के ऊपर लेना है, पाम के ऊपर लेना है। आप इसे पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चेहरे के लिए नहीं करना। अगर आप चेहरे के लिए करेंगे तो उसकी सारी क्वांटिटीज जो होंगी वो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। बहरहाल ये हाथों के लिए है और पैरों के लिए। आपने इस तरीके से लिक्विड को लेना है और अच्छे तरीके से अपने हाथों की मसाज करनी स्टार्ट करनी है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें आप जितना मर्जी प्रेशर रख लें,
क्योंकि एक्सफोलिएट करने का स्किन को एक तरीका होता है। हम चीनी के साथ बताते हैं, कॉफ़ी के साथ बताते हैं, बेकिंग सोडा के साथ बताते हैं, चावल के आटे के साथ बताते हैं, मसूर दाल पाउडर के साथ बताते हैं, अलग अलग उसके बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको बताऊं कि चीनी बहुत ज़्यादा लोग इतनी तेज़ी से उसको रब करते हैं अपने हाथों के ऊपर, स्किन मुलायम होने की बजाय डैमेज हो जाती है, ड्राई हो जाती है। फिर बोलते हैं कि रेमेडी ने उल्टा रिजल्ट किया है। इसमें ग्राम फ्लोर है, वो दानेदार हल्का हल्का सा है, बहुत ही लाइट वेट है। आप उसको जब जितनी भी स्पीड से, जितने भी प्रेशर से मसाज करेंगे, स्किन को तो साफ करेगा ही करेगा, आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा। तो आप बेफिक्र होकर अच्छे तरीके से अपने हाथों का मसाज करें। आप देख रहे हैं आज मैंने टाइम लगा के वीडियो को बनाया है, सारा कुछ आपको लाइव ही दिखाऊंगी, साथ साथ हम बातें भी करते जाते हैं। सेम प्रोसेस आप अपने पैरों के ऊपर भी कर सकते हैं। और चलें इसी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि तमाम क्वांटिटीज सेम रहेंगी। और चेहरे के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें मीठा सोडा सिर्फ 1 से 2 चुटकी मिलाएंगे। ये इतना ज्यादा जूम करके जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो इसलिए कि इतना ज्यादा मैल कुचैल इसके ऊपर आया है ना, स्किन के ऊपर। हो सकता है कैमरे में आपको थोड़ा ब्राइट सा ही नजर आया हो, लेकिन रियली बहुत ज्यादा मैल कुचैल उतरा है। पोर्स खुलेंगे इससे, आपके पोर्स के अंदर जब धुआं मिट्टी या हम झाड़ू वगैरह देते हैं, सारी पोर्स जो हैं वो हमारे क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उनके अंदर सारा मैल कुचैल होता है। जब उसको खोल के नीट करेगा तो आपकी स्किन कितनी ब्राइट निकलेगी आप खुद सोच सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रही हूँ, आपके साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ, एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। शॉर्ट टाइम में अपने हाथों को बहुत ज़्यादा गोरा, नर्म, मुलायम और बहुत ज़्यादा प्यारा बनाने के लिए। ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने उन सबको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया। मजीद हम जब केयर करते हैं अपनी स्किन की तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और केयर करनी भी चाहिए। अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप राइट हैंड भी देख रहे हैं, जिसका मैं बहुत कम ट्रीटमेंट आपके सामने करती हूँ। लेफ्ट के ऊपर ही अप्लाई करती हूँ कि राइट से अप्लाई करना थोड़ा ईजी है। अब हमने दिल लगा के 5 मिनट के लिए अच्छे से एक्सफोलिएट किया अपने हाथों को, और थोड़ा सा अगर आपका लिक्विड कम हो जाए, जैसा कि आपने देखा पीछे मैंने दोबारा से और भी लिया था। अब 5 मिनट के लिए इसको ऐसे मैं हाथों के ऊपर लगा रहने दूंगी। तो चलिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट के बाद एक बार फिर से हम वापस हैं। यहाँ पे 5 मिनट का अच्छे तरीके से हमने अपने हाथों के ऊपर मसाज किया था, अपने नकल्स को, फिंगर्स को, नेल्स को, हाथ को अच्छे तरीके से साफ किया था, एक्सफोलिएट किया था। अब 5 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। अब हमने ठंडे पानी से अपने हाथों को वॉश कर देना। वॉश करने के बाद अगर मैं चाहती तो यहाँ पे इफेक्ट डाल सकती थी, लेकिन आपको जहाँ से मेरे हाथों का जैसा भी कलर है आपको नजर आ रहा है, हैंड्स बिल्कुल ग्लास की तरह हो गए हैं, बिल्कुल कोरियंस के हैंड्स जैसे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि कैसा मेकअप करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, ऐसे जैसे प्लास्टिक के हैंड्स होते हैं। ठीक हो गया, जैसे मोमी मोमी से हैंड होते हैं। इतना जबरदस्त है ना। आप इसको एक दफा करके देखें, ज्यादा दफा अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे, पहली ही एप्लीकेशन में आपको रिजल्ट मिलेगा। हैंड्स बहुत ज्यादा डार्क हैं तो भाई कुछ एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक टिप और लेते जाइए कि आप इस रेमेडी को दिन में 2 दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह आप उठ के इसको कर लें, 10 मिनट अपने हाथों को दें, और 10 मिनट रात सोने से पहले कर लें। और कोई भी हाथों के ऊपर क्रीम लगाएं, सस्ती से सस्ती क्रीम भी इतना अच्छा रिजल्ट देगी आपने सोचा नहीं होगा। इसको आप स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज के अंदर। उसके बाद आप इसको दोबारा से बनाएं, दोबारा से इस्तेमाल करें। हाथ और पैरों के लिए दी बेस्ट सीक्रेट होम रेमेडी है। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ इसके जितने ज्यादा फायदे हैं उससे आप समझ गए होंगे। इस्तेमाल करके जरूर देखेंगे, क्योंकि कोई ऐसा केमिकल इसमें नहीं है जिससे आपके दिल को परेशानी हो के कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो चलते हैं लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन लोग वो हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की आदत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। अपने आसपास सफाई रखिए। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और अच्छी और हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।